तो लास्ट में 8 आएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप पूरा चेक कर लेना, 156800 आ जाएगा। आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये क्लियर है। तो पहले आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, फिर 50,000 ऐड किया, फिर उससे एक और प्रॉफिट निकाला, उसमें से फिर शेयर निकाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेते थे अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जो कि 9 है और इंटू 100। तो सी बी से 1/3 ज़्यादा है, परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है पार्टनरशिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। ये आपका रेशियो से कनेक्टेड है। अगर आपको रेशियो प्रॉपर आता है तो आप पार्टनरशिप भी इजीली कर लोगे। तो आज हमारा पहला पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉफिट शेयर की। जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रॉफिट शेयर से रिलेटेड, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो आप जानते हैं, जब दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो वो पैसा लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। वो एक डील करते हैं कि भाई हम दोनों ने पैसा लगाया, तो इतने समय के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। तो ये दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो इस डील को कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पढ़ सकते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को जॉइंटली स्टार्ट करते हैं तो उनको पार्टनर्स कहा जाता है। और जो वो डील करते हैं उस डील को कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदार या साझेदारी। अब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो पैसा लगा के बिजनेस में कभी नहीं आता, वो सिर्फ पैसा लगा के छोड़ देता है, तो इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर, जो एक्चुअली बिजनेस को मैनेज करता है, उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर। ठीक है, कार्यशील साझेदार, जो कि प्रबंधन करेगा। और जो सिर्फ धन का निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है और चला जाता है, तो फिर वो जो है वो आपका निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर हो जाता है। तो मेनली जो टेक केयर करता है वो कौन करता है, आपका वर्किंग पार्टनर ही करता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो होता है आपका कि अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए ए ने पी रुपीज़ इन्वेस्ट किया और बी ने क्यू रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो अगर दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने भी 1 साल के लिए, इसने भी, तो ये जो दोनों का इन्वेस्टमेंट है, इसी का रेशो इन दोनों का प्रॉफिट शेयर कहलाता है। यानी कि अगर इसने भी 12 महीने के लिए किया और इसने भी 12 महीने के लिए किया, तो इनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो इनके इन्वेस्टमेंट के शेयर के रेशो में ही हो जाता है। यानी कि अगर आपका टाइम सेम है अगर आपका टाइम सेम है तो प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कि जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशो में आपका प्रॉफिट भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला रूल है कि जब टाइम सेम हो तो फिर प्रॉफिट शेयर वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का शेयर है। जैसे मान लीजिए कि ए ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपये। ठीक है, दोनों ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो दोनों को जो प्रॉफिट मिलेगा वो इसी रेशो में मिलेगा। यानी कि इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2:3। यानी कि 2:3 के रेशो में ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, तो जब 5,000 के आप 2:3 में इसको बांटोगे, यानी कि 5,000 के 5 हिस्से करोगे, तो दूसरा हिस्सा मिलेगा ए को और इसी का तीसरा हिस्सा मिलेगा 5,000/5 × 3, ये हिस्सा मिलेगा किसको, बी को। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर टाइम सेम है तो आपने घबराना ही नहीं है, जिस रेशो में पैसा लगाया गया उसी रेशो में प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अगर आपका टाइम डिफरेंट है, मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया x रुपए पी महीने के लिए और बी ने इन्वेस्ट किया y रुपए क्यू महीने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, रूल ये होता है, ध्यान रखेंगे, जो प्रॉफिट होता है, इसको आप कहीं पे लिख लो, प्रॉफिट जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। दोनों ही केसेस के लिए जो प्रॉफिट का रेशो होता है दोस्त, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशो है, जो भी टाइम का रेशो है, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट का रेशो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने कहा ए ने x रुपए लगाए पी महीनों के लिए और बी ने लगाए y रुपए क्यू महीनों के लिए, तो इनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो होगा x इंटू पी
ये वाला x इंटू पी और y इंटू क्यू। तो अल्फ़ाबेटिकली ये ऐसे हो जाएगा पी एक्स इज टू क्यू वाई। ये हो जाएगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने लगाए 10,000 रुपये 4 महीनों के लिए, वहीं पे बी ने लगाए 20,000 रुपये 5 महीनों के लिए। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो ये आएगा। तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की। अब आपने पिछले केस में देखा कि जब ये टाइम सेम था तो क्या होगा, जब टाइम सेम है तो ये तो चला गया, इसका मतलब प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वेस्टमेंट के, है ना। तो क्योंकि टाइम तो सेम है, टाइम कांस्टेंट है ना, तो प्रॉफिट का वही रेशो होगा जो इन्वेस्टमेंट का होगा। तो ये केस हमने पढ़ा फर्स्ट केस के लिए जब टाइम सेम था। लेकिन अगर टाइम सेम नहीं है तो फिर तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें समझ आ गया, आप देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो इसका रूल आपने ध्यान रखना है कि ये हम इन्वेस्टमेंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रेशो आता है वो प्रॉफिट का रेशो आता है, और उसी रेशो में टोटल प्रॉफिट आपको दिया होगा, आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ में, ताकि और क्लैरिटी आपको मिलती चले। तो पहला क्वेश्चन देखें, कहता है, ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 के पेपर में आया। कहता है आकाश और दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट है इतना। तो आपको बताना है दिनेश का शेयर क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि टाइम अगर सेम हो तो देखिए यहाँ पे दोनों में टाइम सेम है, 1 साल के बाद प्रॉफिट दिया हुआ है और किसी ने भी अपना पैसा चेंज नहीं किया है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आकाश है, यहाँ पे दिनेश है। तो आकाश ने कितना पैसा लगाया, आकाश ने लगाया है 17,500। दिनेश ने कितना लगाया है 35,000, है ना। तो दोनों ने इस रेशो में पैसा लगाया। अब क्योंकि दोनों का टाइम सेम है तो इसी रेशो में उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 175 वन जा 175 टू जा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दोस्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा आपका 1:2। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट। और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, भाई क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हो 9900 दिया हुआ है, 9900। और ये जो है ये इन 3 यूनिट्स की वैल्यू है, ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3300, है ना, बोल सकते हो। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इसका डबल, यानी कि 6600। तो इसने किसका पूछा, दिनेश का। दिनेश कौन है, ये सेकंड वाला। यानी कि दोस्त आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6600, जो कि दिनेश का शेयर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कुछ भी नहीं करना था इसमें, आपने देखा कि इन दोनों का रेशो क्या है, इन दोनों का रेशो है आपका 1:2 का। तो ये जो प्रॉफिट है इसको भी आपने 1:2 में बांट दिया। तो 9900 को जब 3 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्से की वैल्यू तो ये आ जाएगी। और उसने पूछा था कि जो आपका दूसरा हिस्सा है उसकी, तो आपने इनटू क्या किया 2 कर दिया। तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू 3300, तो इसका डबल हुआ। तो भाई सीधा आंसर आ गया आपका 6600। बाकी समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से समझाया, पर एग्जाम में आपने ऐसे 1 स्टेप में आपने आंसर दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश और इनाया ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और 2 साल के बाद प्रॉफिट को बांट लिया। किस रेशो में बांटा 2 साल के बाद प्रॉफिट को। तो देखो सिंपल, अगेन 2 साल का टाइम है दोनों के लिए, है ना। तो पहले का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो भाई पहले का इन्वेस्टमेंट है आपका यहाँ से 77,000, है ना। दूसरे का इन्वेस्टमेंट कितना है 84,000। इधर है ये प्रकाश, ये है अनाया। अब दोनों ने 2 साल के लिए लगाया, यानी कि अगर आप लिखना भी चाहो तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब पैसा इसी रेशो में बटेगा। तो अब ये 7 से चला जाएगा, तो हम 7 से इसको कैंसिल करेंगे। 7 11 जा, 7 1 जा और 7 2 जा, तो 11:12 ये आपका रेशियो रहेगा आपका प्रॉफिट का। तो भाई ये आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। यही तो पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ है। सीधा देखते ही कर सकते थे कि यहाँ से आपने 3 जीरो हटाए और ये आ गया 7 से कट गया, 7 1 जा और ये 11:12, सीधा आंसर आ गया आपका, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो कहता है ए ने इन्वेस्ट किया इतना
1 साल के लिए और उनको प्रॉफिट मिला इतना, तो बी का शेयर बताना है। ठीक है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम सेम है, तो यहीं से आप इसको काट लो। देखो 3 0 कट गए, तो 30 और 24, तो 30 और 24 का रेशो क्या आएगा, ये 3 10 जा और ये 3 8 जा, तो 6 5 जा 6 4 जा, इसका मतलब 5:4 का रेशियो आ जाएगा आपके इस इन्वेस्टमेंट का। टाइम तो सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल प्रॉफिट हुआ 9 यूनिट्स, और यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना है, 13500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 1 जा 9, एक की वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, तो किसका पूछा है, बी का। बी का शेयर कितना है, 4 यूनिट्स, तो एक की वैल्यू 1500 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 1500, दैट इज 6000। तो दोस्त आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सेम टाइप है, आरआरबी में आया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखें, सीजीएल 2024 के एग्जाम में कहता है ए बी सी ने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, कहता है 2 टाइम्स ए का शेयर, 4 टाइम्स बी का शेयर और 6 टाइम्स सी का शेयर, सारे इक्वल हैं और सभी ने इतना अर्न किया प्रॉफिट। तो ए का शेयर कितना, ए को कितना मिलेगा इसमें से, है ना। 44,000 का प्रॉफिट हुआ, तो देखो 2 टाइम्स ए शेयर लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ए, हमने मान लिया ए का शेयर ए है, 4 टाइम्स बी का शेयर और 6 टाइम्स सी का शेयर इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो आपको पता है कि हम रेशो में ट्रिक पढ़ चुके हैं कि इन सबको एक नंबर के जो कि 2 4 और 6 का एलसीएम होगा उसके इक्वल रख सकते हैं, और जैसे ही आप इक्वल रखोगे आपको रेशो मिलेगा। तो रेशो क्या मिलेगा, अगर आप रखोगे 2a को 12 के इक्वल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, तो a का रेशो आ गया 6। 4b इक्वल टू 12, तो 4 3 ज़ा 12, तो b का रेशो आ गया 3। 6 2 ज़ा 12, तो दोस्त रेशो आ गया 2। ठीक है, अब इसने टाइम सबका दिया ही नहीं हुआ टाइम, अगर टाइम दिया नहीं इसका मतलब टाइम सेम है ना। इसका मतलब इस रेशो में अब आप पैसे को मार दोगे, तो कितना रेशो हुआ ये, 6 3 9 और 2 11, तो 11 यूनिट्स का आपका प्रॉफिट हुआ, जिसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 44,000। तो भाई 11 की वैल्यू है 44,000, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4000। तो ए का शेयर पूछा है, ए कितना है, ए है 6 यूनिट्स, ए कितना है 6 यूनिट्स, तो 6 की वैल्यू है 6 इंटू 4000, 24,000। ठीक है, तो 24,000 आपका आंसर हो गया, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो कि जो एलसीएम है ना, इस सबको नीचे ले आओ। आप क्या करो, इसको ऐसे 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इनका एलसीएम था और ये सब तो इक्वल टू 1 है। तो जैसे आप काटोगे देखो, ए 6 हो जाएगा, बी आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये किसका रेशो है, अब क्योंकि a अपॉन 6 की वैल्यू 1 है, देखो a अपॉन 6 की वैल्यू 1 है तो a 6 हो गया, ऐसे b अपॉन 3 की वैल्यू 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये इसी करके मैंने कहा 6 3 2 है, तो ये आपका रेशो आ गया। बाकी आपने टोटल किया, उसके बाद 6 की वैल्यू पूछी थी वो हमने निकाली, विच इज़ 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुरभि इन्वेस्ट करती है 6,000 5 महीने के लिए और उर्बा इन्वेस्ट करती है 5,000 6 महीने के लिए किसी वेंचर में, किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। देखो आपको पता है प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट कितना है, तो यहाँ लिखेंगे सुरभि, यहाँ लिखेंगे उर्बा, और सुरभि का इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000 5 महीने के लिए, और उर्बा का कितना है 5,000 6 महीने के लिए। आप देखो ये सब कट जाएगा, 3 0 कट गए पहले, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1:1, यानी कि ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बांट लेंगे। अब इसने तो सिर्फ पूछा ही आपसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम में आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सालों से ये रिपीट हो ही रहा है, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। कहता है सुरेश दिनेश और रमेश इन्वेस्ट करते हैं पैसा इस रेशो में, और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट 5% 15% और 20% से बढ़ाते हैं। उनका 1 साल के बाद का प्रॉफिट क्या होगा, 1 साल यानी कि उनका टाइम सेम है, तो आप सीधे सीधे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना था, देखो सबसे पहले 3 था, ये था सुरेश दिनेश और रमेश, तो ये 3 था, इसका इसका 6 था और इसका कितना था 8। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये 5% इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 3 यूनिट पहले ही कर रहे थे, तो इसका 105% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105%, है ना।
ये 6 पे कितना बढ़ाते हैं 15%, यानी ये हो जाएगा 115%। और ये 8 पे कितना बढ़ाते हैं 20% बढ़ाते हैं, यानी कि इसका 120%। इसको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, बाकी आप कैंसिल कर लो। यहाँ से ये 3 से चले जाएंगे, 3 वन ज़ा, 3 टू ज़ा, और यहाँ 3 40 ज़ा। तो ये बनेगा 8 इंटू 40, 2 इंटू 115, और ये 105। तो यहाँ पे अब ये 5 से चला जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे। 5 20 वन ज़ा इज 2, 5 23 इंटू 2, और 5 8 सा, तो ये हो गया 64। तो 21 46 और 64, ठीक है। ये हमारा रेशो हो गया। तो यही तो पूछा है भाई कि किस रेशो में जो है उनका प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद। तो ये आपका आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन 3। तो इसमें ध्यान रखना है, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है वो। तो आपने जितना जितना परसेंट वो बढ़ा रहे हैं उतने में 100% में उसको ऐड करते जाना है, और बाद में काट पीट लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं CHSL मेंस 2022 में। कहता है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए का इन्वेस्टमेंट 7 टाइम्स है इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का। तो ए का शेयर बताइए इतने प्रॉफिट में से। देखिए, ए का इन्वेस्टमेंट बी के 7 टाइम्स है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर बी ने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो ए ने कितना किया होगा 7 रुपये। भाई इन्वेस्टमेंट 7 गुना है ना इसका। तो अब ए का शेयर पूछा है, तो देखो ये इन दोनों का टोटल कितना है 8, 8 यूनिट्स है। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 27500। तो पूछा है शेयर ऑफ ए, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 3 5, तो 8 4 ज़ा 32, आपका 3 0 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 0 आएगा, 8 7 ज़ा 56, 4 0 8 5 ज़ा 40। तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा है शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए कितना है 7, तो भाई 7 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52, 7 3 ज़ा 21 और 5 26, और 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 7 3 ज़ा 21 और 3 24। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन 1। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आप देख लो लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है। फिर से ग्रुप डी में क्वेश्चन आया, कहता है ए और बी ने इतना इतना इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद इतना प्रॉफिट, बी का शेयर बताइए। तो सेम वे से कर सकते हो। यहाँ पे देखो इन 3 0 से 3 0 कट गए, टाइम सेम है, तो 0 कट गए। अब देखो ये आएगा 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:4। अब टाइम का देखें, कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी टाइम तो सेम है। तो इस पैसे को बांट देना है आपने। तो टोटल कितने यूनिट्स है 7 यूनिट्स। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और इसकी वैल्यू दे रहा है 87220। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, और 4 2 7 6 ज़ा 42 और 0। तो बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 6 ज़ा 24, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, और 4 1 ज़ा 4। तो दोस्त आंसर आ गया 49840। ये आपका हो गया ऑप्शन बी। ये RRB ग्रुप डी मेंस में आया हुआ है। कहता है ए और बी और सी, अब 3 लोग हैं, और इसके बाद बी का शेयर बताया है। ध्यान से देखना, इस बार बी का शेयर बताया है, ठीक है। और पूछा है टोटल प्रॉफिट। चलो ध्यान से करेंगे, CHSL प्री का क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, और प्रॉफिट हमें टाइम का पता ही नहीं है, इसका मतलब टाइम सेम है, तो सीधे काट लेंगे इसको। 3 0 3 0 3 0, तो ये बनेगा आपका 3 3 ज़ा 9 है ना, और 3 6 ज़ा 18, और 3 7 ज़ा 21। तो क्या रेशो आ गया, 3 6 और 7। तो इस रेशो में अब देखो ध्यान से, ये ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बी का, और ये सी का। अब इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है, क्या दिया है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, यानी कि ये 6 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, 6 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी 759। तो 6 यूनिट की वैल्यू है दोस्त 759। तो टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी,
3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 759/6। और टोटल प्रॉफिट है तो ये 9 और 7 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू होगी, इसको आपने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे। 2 3 ज़ा 2, 8 ज़ा 3, 2 ज़ा 3, 5 ज़ा 3, 3 ज़ा, तो 253 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, 8 2 ज़ा 16 और 4 20। तो क्या आंसर आ गया, 2024। इस बार बी को इक्वेट करना था, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, और टोटल की वैल्यू निकालनी थी। तो 6 यूनिट को इक्वेट किया, एक की वैल्यू आ गई, टोटल 16 यूनिट था, तो टोटल प्रॉफिट 16 था, तो फिर 16 की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई किया 16 से, आपका आंसर आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी अगेन। कहता है जी, रवि ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कि वो 50,000 लगाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, अब कुछ मंथ्स के बाद दूसरा पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करेगा। तो देखो, रवि ने स्टार्ट किया है 50,000 से, तो हम यहाँ लेते हैं 50,000, ये रवि है। फिर राजू आता है 6 महीने के बाद, ठीक है। तो भाई यहाँ पे राजू आता है और वो कितना लगाता है, 1 लाख रुपए लगाता है, ठीक है। 1 लाख रुपए लगाता है। 1 साल के बाद जब रवि ने इन्वेस्ट किया तो उनको इतना प्रॉफिट मिलता है, तो राजू का शेयर कितना है। तो अब देखो, जो राजू है, ध्यान से देखना, राजू ने अपना पैसा 6 महीने के बाद लगाया, इसका मतलब रवि ने तो शुरू से ही लगा रखा था, इसका मतलब रवि ने अपना पैसा पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। मतलब जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ, रवि तो पहले से ही लगा के बैठा था। लेकिन राजू जो है वो 6 महीने बाद आया, उसने यहाँ से शुरू किया, तो उसने अपना पैसा 6 महीने तक लगाया ना। और रवि ने अपना पैसा पूरे के पूरे 12 महीने लगाया, ये पूरे 12 महीने रवि ने लगाया, इसलिए रवि का टाइम होगा 12, और राजू ने अब सिर्फ 6 महीने बाद आया, इसका मतलब उसका पैसा भी 6 महीने तक लगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। बाकी आप इसको काटापिटी कर लो, 4 जीरो चले गए, 4 जीरो चले गए, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो ये बन जाएगा आपका 12, ये भी बन जाएगा 12, तो ये कट गया, तो ये बन गया 1:1, यानी कि जो प्रॉफिट है वो इस रेशो में बढ़ जाएगा। और आप जानते हो 1:1 मतलब आधा हो जाएगा, 1/2 है ना किसी का भी। राजू का शेयर भी उतना ही होगा जितना रवि का होगा, क्योंकि 1:1 दोनों का है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू है 63,000। तो राजू का पूछा है, राजू वाला भी एक है और रवि वाला भी एक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63,000/2, यानी कि इसका हाफ। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 325000 हो जाएगी, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कहता है एक पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर एक्स इन्वेस्ट करता है कैपिटल का एक 1/6, ठीक है, फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। वाई इन्वेस्ट करता है आपका 1/3 फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, और जेड इन्वेस्ट करता है बाकी का बचा हुआ कैपिटल फॉर द होल टाइम। कहता है 1 साल के बाद प्रॉफिट इतना हुआ, तो वाई का शेयर कितना है। यूपी पुलिस री एग्जाम में आया है। तो देखो ध्यान से करेंगे, हमारा रूल सेम है, यहाँ लिखते हैं एक्स, यहाँ लिखते हैं वाई, यहाँ लिखते हैं जेड। ध्यान से करेंगे, एक्स ने इन्वेस्ट किया 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, तो ये हो गया एक्स का प्रॉफिट। वाई ने इन्वेस्ट किया 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, यानी कि ये हो गया आपका वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जेड ने कितना किया, बाकी बचा हुआ पूरे समय के लिए किया, ठीक है। तो देखो अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उस पर ध्यान देंगे। तो पहले हुआ था 1/6, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 1 माना था ना, उसका 1/6, यहाँ पे कितना हो गया था 1/3। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट में से ये निकाल दें तो कितना बचेगा, 1 माइनस, तो यहाँ पे ये 6 हो गया, और ये 1+2, तो कितना हो गया 1-3/6, यानी कि 1-1/2। यानी कि अब जो इन्वेस्टमेंट बचा वो आधा बचा, तो वो करेगा जेड, क्योंकि इसने कहा ना रिमेनिंग कैपिटल कितना हुआ। तो भाई टोटल कैपिटल 1 था, उसमें से हमने एक्स और वाई का निकाल दिया, ठीक है। तो 1 साल के बाद प्रॉफिट अर्न हुआ इतना, तो अब यहाँ पे वाई का शेयर आपको बताना है, ठीक है। तो देखो
अब इसने कहा होल टाइम के लिए, तो होल टाइम हमने कितना था, ये 1/6 और 1 बाय, यहाँ पे भी होल टाइम कितना था 1। तो दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, होल टाइम का मतलब है 1 टोटल। टोटल यहाँ पे फ्रैक्शन है ना, और टोटल फ्रैक्शन हमेशा मैक्सिमम कितनी होती है 1। जैसे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 1 था, उसमें से हमने रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला कि 1 में से एक्स और वाई का सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोस्त ये हमें करना है इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/36, यहाँ पे आ जाएगा 1/9, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से 36 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब का एलसीएम ताकि डिनोमिनेटर चला जाए। तो ये देखिए ये कट गया, यहाँ पे 9 4 ज़ा, और ये 2 18 ज़ा। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1:4:18। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो आ गया। अब बस अब इसको आप बांट दो, टोटल कितना हुआ 5 और 18 23। तो 23 यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 23,000। तो 23 यूनिट की वैल्यू है 23,000, ये हमने देखा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। वाई का शेयर पूछा है, तो वाई कितना था, हमारा रेशियो था 1:4:18। तो हमारा रेशियो था दोस्त 1:4:18, जहाँ पे ये एक्स था, ये वाई था, और ये जेड था। तो एक की वैल्यू आ गई 1,000, तो चार की वैल्यू आ जाएगी 1,000 इंटू 4, दैट इज 4,000 4,000। ये आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। बिजनेस में आर ने इन्वेस्ट किया 65,000। ठीक है, तो आर ने इन्वेस्ट किया 65,000, और उसको 80,000 वापस मिलता है। उसको क्या मिलता है, 80,000 वापस मिलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट में से 2,000 जो है वो बिजनेस के खर्चे में लगाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस से, परसेंटेज की टर्म्स में बताना है। तो देखो उसने लगाए थे 65,000, और उसको मिला कितना, यहाँ पे 80,000 मिला। ठीक है, इसका मतलब उसने 15,000 कमाया। कितना कमाया, 15,000 कमाया। ठीक है, अब प्रॉफिट में से 2,000 उसने खर्चे के लिए भी रख लिया। तो भाई 2,000 खर्चे के लिए रख लिया, इसका मतलब 15,000 में से 2,000 का खर्चा हो गया। इसका मतलब अभी भी उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो अभी भी उसने दोस्त 13,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 13,000 का प्रॉफिट कमाया, और लगाया कितना था, प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट पे काउंट होता है। तो इन्वेस्ट किया था 65,000, और प्रॉफिट कमाया 13,000। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो आप बोल सकते हो कि भाई प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे ही प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ इन्वेस्ट कितना हुआ है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है आपका 65,000, और प्रॉफिट कितना कमाया है 13,000। और आपको पता है इंटू 100 करते हैं, हालांकि आप देख सकते हो ये 1/5 है, 13 5 ज़ा, तो 5 20 ज़ा, तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो बहुत अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, डिफरेंट है थोड़ा सा, तो कर लेना है आपने। तो बस इसमें यही था, जितना आपने एक्सपेंस में खर्च किया बस वो काउंट नहीं करना, बाकी जो बचा वो तो आपका प्रॉफिट ही है ना। तो उतना प्रॉफिट हुआ 65,000 पे, तो इंटू 100 कर दिया, तो 100 पे कितना हुआ, वही आपका आंसर हो गया। चलिए रेलवे ग्रुप डी, फिर से देखें क्या पूछा इन्होंने। कहते हैं शर्मा गुप्ता सिन्हा, इन्होंने कुछ पैसा लगाया, और अब शर्मा जी 6 महीने बाद चले गए, 8 महीने बाद इतना गेन हुआ, गुप्ता जी का कितना शेयर होगा। तो देखो, तो ये है शर्मा, ये हैं आपके गुप्ता, और ये है सिन्हा। ये सिन्हा है, ये शर्मा है। ठीक है, तो कितना कितना लगाया, इन्होंने लगाया 4,000। इन्होंने कितना लगाया दोस्त, इन्होंने लगाया 8,000। दूसरों ने कितना लगाया, 6,000 लगाया। अब ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है शर्मा जी 6 महीने बाद चले गए, इसका मतलब शर्मा जी ने अपना पैसा कितने महीने तक लगाया, तो इन्होंने लगाया दोस्त 6 महीने तक। ठीक है, इसके बाद 8 महीने के बाद इतने का फायदा हुआ, यानी कि बाकी सब ने अपना पैसा 8 8 महीने लगाया होगा, क्योंकि 8 महीने के बाद प्रॉफिट आया है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 0 से 3 0 चले गए,
और अब यहाँ पे आप और सॉल्व कर लो इसको। तो ये बनेगा 24 और इधर बनेगा 64 और ये बनेगा 48। ठीक है। और इसके बाद देखो ये फिर कटेगा 8 से, 8 3 सा 8, 8 सा और 8 6 सा। तो दोस्त ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया। इतने का गेन हुआ, 34,000 का निकाल लेंगे अब। 3 और 8 11 और 6 17, यानी कि 17 यूनिट्स की वैल्यू। तो 17 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 17 यूनिट्स की वैल्यू है 34,000। 34,000 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 टू ज़ा 34, 2000। गुप्ता जी का पूछा, गुप्ता जी कौन से हैं? ये 8 वाले। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 इंटू 8 यानी कि 16,000। तो कौन सा आंसर हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो अच्छा है इसमें क्वेश्चन, लैंग्वेज अच्छी है। 6 महीने बाद एक बंदा गया है, तो इसका मतलब बाकियों ने अपना पैसा पूरे के पूरे टाइम यानी कि 8 महीने तक वहां पे रखा। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए ग्रुप डी में एक और कहता है पी क्यू आर ने स्टार्ट किया और अब तीनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट और टाइम दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है। पी का प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो देखो ये हो गया पी क्यू और आर। तो 25,000, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 44,000 कितने के लिए? 5 महीने के लिए। ठीक है। और 50,000 कितने के लिए? 3 महीने के लिए। तो देखो ये आप यहीं से देख के वैसे कर सकते थे कि ये 3 जीरो तो सब में ही है, ये तो कट ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। अब आप बाकी कैंसिल कर लो। तो 25 इंटू 6 150, इसको चलो ऐसे ही रहने दो। 44 इंटू 5 और 50 इंटू 3 150। तो ये 5 से कटेगा, 5 30 सा, 5 1 सा और 5 30 सा। ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया। अभी भी कटेगा, ये 15 से 2 से कट जाएगा ना, और ये भी 15 आ जाएगा। ये आपका फाइनल रेशियो अभी आ गया। टोटल प्रॉफिट है 1,04,000 का। तो देख लेते हैं टोटल कितना है हमारे पास। तो 15 15 30, 30 और 22 52। ठीक है, 52 है। और 52 की वैल्यू कितनी है? 1,04,000। तो दोस्त 1,04,000, आप जानते हैं 52 का डबल होता है ये। तो 52 का डबल होता है 2,000। एक की वैल्यू 2,000। तो पी का प्रॉफिट कितना होगा? ये हो जाएगा 15 यूनिट, है ना। 15 यूनिट। तो 15 की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 2,000। तो ये हो गया 30,000। 30,000 आपका आंसर हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। कहता है एएलपी में आया। कहता है उमर और अविनाश ने बिजनेस स्टार्ट किया इतने इतने का, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से बाद वाले को अपना पैसा 8 महीने बाद निकालना पड़ा। तो किस रेशो में प्रॉफिट 12 महीने में बांटा जाएगा? तो देखो 10,000 और 15,000 जब रेशो निकालेंगे तो ये कट ही गया। 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा। तो क्या रेशो रहा? 2:3। तो ये रहा उमर, ये रहा अविनाश। तो इसने कहा लैटर ने, जो बाद वाला बंदा है, उसने 8 महीने बाद अपना पैसा किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से निकाल लिया। यानी कि इस बंदे ने अपना पैसा कितने समय तक रखा वहां पे? तो आप कह सकते हो कि इसने अपना पैसा 8 महीने तक रखा और दूसरे वाले बंदे ने अपना पैसा 12 महीने तक रखा, है ना। क्योंकि टोटल 12 महीने का प्रॉफिट दिया हुआ है, या आपसे पूछा है कि 12 महीने का प्रॉफिट बताइए। अगर इसने 8 महीने के बाद निकाल लिया, इसका मतलब इसका पैसा वहां 8 महीने के लिए रहा। तो जितने समय तक आपका पैसा वहां पे रहता है वो समय हम लेते हैं। तो आप सॉल्व कर लो इसको। 12 2 24, 8 3 24, ये कट गया। तो 1:1 का रेशियो आ गया, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो ही पूछा था उसने। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो अब देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे होती है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है ऑलमोस्ट। चलिए आईसीएआर टेक्नीशियन के हमेशा क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, ध्यान से करेंगे। कहता है ए और बी ने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया अपने कैपिटल्स का रेशियो। तो ये दिया है रेशियो 2/3 और 3/8। 4 महीने के बाद ए ने अपना कैपिटल 25% से कम किया, ध्यान से, और बी ने अपना कैपिटल 25% से बढ़ा दिया। तो बी का शेयर बताना है 57.2 लाख में। तो देखो ध्यान से, ये इनका इन्वेस्टमेंट है 2/3 और 3/8। तो हम एक काम करते हैं,
कि इसी को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 24। तो सबसे पहले इसको हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपका 16 और ये बन गया 9। यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर ए ने 16 रुपीज़ लगाए तो फिर बी ने कितने लगाए, 9 रुपीज़ लगाए, ठीक है, ओरिजिनली। अब ज़रा इनके हिसाब से चलते हैं। ये हमने अब क्या किया, डिनोमिनेटर को हटा दिया, तो इससे थोड़ा हमारा काम आसान हो गया। अब ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ए ने अपना कैपिटल 25% से कम कर दिया। यानी कि ए ने ये 16 रुपये लगाए थे पहले के 4 महीने, उसके बाद 16 का 25% कम कर दिया। 25% होता है दोस्त 1/4, है ना। यानी कि 4 रुपये कम कर दिए, यानी कि अभी कितने लगा रहा है, 12 रुपये अभी भी लगा रहा है। या आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि अगर वो पहले 4 रुपये लगाता था, अब उसने एक कम कर दिया, तो अब वो कितने लगाएगा, 3 लगाएगा, है ना। तो 4 4 16, 4 3 12, यानी अभी भी वो 12 रुपये अपने बिजनेस में लगाएगा। तो 4 महीने के बाद लगाएगा, तो एनुअल प्रॉफिट है मतलब साल का, तो 8 महीने के लिए वो 12 रुपये लगाएगा। ये स्टेटमेंट का मतलब है। आई होप ये क्लियर है। ऐसी दूसरा आप देखें, दूसरा कहता है इसने तो अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है ना, 16 का 1/4 इसने कम किया, तो 4 कम कर लिया, तो 16 में से 4 कम हो गया, 12 रुपये अभी भी लगाए 8 महीने के लिए। तो इसको आप कैसे करोगे कि 9 रुपये का या तो 1/4 निकाल के आप 9 में क्या करो, ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस, तो ये आपको पता ही यही होता है 2.25, तो डेसिमल में आ जाएगा 11.25, है ना, 11.25। तो इसको आप तो डेसिमल में लिख सकते हो, है ना, इस तरह से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 इंटू, अब 4 रुपये तो पहले लगा रहा था, है ना, और अब जो है 4 पे एक और बढ़ा दिया उसने, है ना। तो कितना हो गया ये 45/4, तो ये आ गया आपका 11.25, है ना। यहाँ से भी देखो यही आ रहा है 11.25, इसका मतलब इसने 11.25 रुपये बाकी के 8 महीने के लिए लगाए। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट से क्लियर है। क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 16 4 64 और 96, 64 और 96, इसके बाद 36 प्लस 11.25 इंटू 8, तो 25 8 200, और 11 8 88 प्लस 2 90। तो ये कितना बना दोस्त, 6 4 10, 10 और 6 16, और ये बना आपके पास 126, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 63 और ये 80, ये रेशो बनेगा 80:63। अब ये नहीं जा रहा, तो इसका टोटल कितना हुआ हमारा 143। तो 143 की वैल्यू है 57.2 लैक्स, ठीक है, 57.2 लैक्स। तो किसका पूछा है, बी का शेयर पूछा है, मतलब 63 यूनिट्स का शेयर पूछा है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 57.2 अपॉन 143। पूछा है इसका बी का, तो बी है 63 यूनिट्स, तो 63 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, इसको आप 63 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। देखो अब ये शायद 11 से चला जाएगा, 5 2 7, और हाँ जी बिल्कुल 11 से जाएगा। डेसिमल लेंगे तो ये नीचे आ गया 10, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22। तो देखो 13 4 ज़ा 52, तो ये बनेगा 4 इंटू, ये बनेगा आपका 6.3, तो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 और एक 25, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन 3, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप इसका लेवल, पूरा कैलकुलेशन उसने चेक किया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चेक किया। तो अगर कोई 4 महीने के बाद कम करेगा, तो आपने उसका क्या लेना है, 3/4 ले लेना है वैल्यू का। अगर कोई बढ़ाएगा तो उसका 5/4 ले लेना है, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है अगर बढ़ेगा तो 4 में 1 जोड़ देंगे, घटेगा तो उसमें से एक कम कर देंगे। एसएससी एमटीएस का देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए का कैपिटल 7 टाइम्स है कैपिटल ऑफ सी और बी का कैपिटल 2 टाइम्स कैपिटल ऑफ ए। तो आपस में रिलेशन दे दिया और टोटल प्रॉफिट दे दिया, शेयर ऑफ सी पूछा है। तो देखो ए का कैपिटल, ए का कैपिटल 7 टाइम्स ऑफ सी है, यानी आप कह सकते हो कि ए अपॉन सी के कैपिटल का रेशियो है 7:1। और वैसे ही बी का कैपिटल 2 टाइम्स है कैपिटल ए के,
तो बी और ए का कैपिटल रेशियो हो गया 2:1। क्या हो गया? 2:1। तो ये आपके पास अब रेशियो बन जाएगा कंबाइंड। तो बना लीजिए इसको। कहता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए है 7, सी है 1, तो ये आ गया 7:1। ठीक है, हम रेशियो बना रहे हैं कंटिन्यूस, ए बी सी चाहिए हमें। फिर बी कितना है 2, तो बी है जी 2 और ए कितना है 1। ठीक है, तो ये रेशो है जो हमें पता है। अब देखो कॉमन लेटर क्या है इसमें, ये है ए। तो अगर ए को सेम करना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से करते हैं। ये 1 से हुआ तो ये भी 1 से, और ये 7 से तो ये भी 7 से। तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। तो 1 × 7 7 हो जाएगा ये यहाँ पे, और 2 × 7 14 हो जाएगा। ये बन जाएगा 14। तो ये आपका यहाँ पे 7 और ये आपका 1। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो क्या रेशियो बना, 7:14:1। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब क्या कहा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, रेशियो में बांट सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये था, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट उसने चेक किया है आपका, क्या आपको ये रेशियो बनाना आता है या नहीं। ठीक है, अब तो हम बांट ही लेंगे, हमें आता है आगे। तो 7,920 टोटल है। यहाँ कितना है, 21 और एक 22। तो 22 की वैल्यू 7,920। तो ये कट जाएगा आपका 11 से, 11 2 सा 11 7 ज़ा 77, तो ये 720। अब ये 2 1 ज़ा 2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो 1 का वैल्यू 360। कहता है शेयर ऑफ सी, सी का तो वैल्यू ही 1 है, तो 1 की ही वैल्यू पूछी थी। तो ये हो गई आपकी कितनी, 360। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कहता है एबीसी ने इन्वेस्ट किया। अब देखो यहीं पे 1000 है, ये तो सब कट जाएंगे। तो क्या रेशो बना, 10 12 और 15। कौन कौन है, ए बी और सी। अब इन्वेस्टमेंट का टाइम भी दिया हुआ है, 5 6 और 9, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 5 मंथ के लिए, ये 6 मंथ के लिए, और ये 9 मंथ के लिए। तो चलिए ये हो जाएगा 50 72, और ये 59 ज़ा 135। तो ए का शेयर दिया है 2500। तो देखो ए का शेयर हमारे हिसाब से क्या है भाई, ए का शेयर है 50, तो 50 की वैल्यू दी है 2500। ध्यान से, 50 की वैल्यू 2500, तो एक की वैल्यू कितनी बताइए, एक की वैल्यू 5 5 ज़ा 25, एक की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 50। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये तीनों प्रॉफिट ये रहे आपके टोटल प्रॉफिट, ये वाले। तो इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है, देखिए 50 और 72 और 135। तो 50 और 72 हो गए आपके 122, और 135, तो ये बन गया आपका यहाँ पे 257। तो 257 वैल्यू आपको बतानी है टोटल प्रॉफिट की। तो कितना हो जाएगा, 3×50, तो इसका 5 गुना करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से 250, तो 250 इंटू 5, तो ये देखो अगर आप 250 इंटू 5 करते हैं तो ये होता है कितना आपका 1250, है ना। तो उस केस में 12,500 तो आता ही, तो 12,500 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, तो 7 × 50 यानी कि 350, और तो 12,000 आपका 850, यानी कि कौन सा आंसर होगा, 12,850। कौन सा आंसर, ये होगा जी आपका ऑप्शन बी। चलिए ICAR टेक्नीशियन एक और। कहता है मोहित और रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया, अपने कैपिटल्स ये। तो 2:15 और 1:6। आफ्टर 4 मंथ्स मोहित ने इंक्रीज किया, रवि ने कम किया। 1 साल के बाद बी का शेयर दिया है, एनुअल प्रॉफिट बताना है। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लें। 15 और 6 का एलसीएम, तो ये आएगा आपका 15 2 से 30, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। 15 2 ज़ा 6 5 ज़ा, तो 4:5 का रेशियो हो गया। ठीक है, 4:5 का रेशियो। अब देखो क्या कहा है, 4 महीने के बाद मोहित इंक्रीज करता है कैपिटल आपके 25% से। तो यानी कि मोहित ने 4 महीने तक तो यही पैसा लगाया, उसके बाद इस 4 का 125% कर दिया। 125% यानी कि 5/4, और ये पैसा एनुअल प्रॉफिट यानी कि 8 महीने के लिए रखा। ऐसे ही
बी ने अपना कैपिटल 1/5 से रिड्यूस किया। अब देखो 1/5 से रिड्यूस किया, यानी अगर पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा 4। इसने तो बढ़ाया था ना, तो इसलिए पहले अगर 1/4 से बढ़ाया था तो अगर पहले 4 था तो अब एक बढ़ के 5 हो जाएगा, इसलिए हमने 5/4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो कट ही जाएगा। देखो ऐसे। अब बी का देखते हैं। तो भाई बी ने 4 महीने तो ये लगाया, फिर इस 5 का 1 निकाल दिया, यानी कि इस 5 का 4/5 ही रह गया, और ये पैसा उसने 8 महीने के लिए लगाया। अब आप इसको कैंसिल करो तो देखो ये आ गया 16 और ये आ गया आपका 5 8 40। तो 16 और 40 56 आपका यहाँ पे रेशियो आया। यहाँ पे आ गया 20 और ये आपका 32। तो 32 और 20 52 आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आएगा 28 और इस टू 26, ये आएगा आपका 14:13। तो देखिए अब इसमें कहा है बी का शेयर 20.8 लाख, यानी कि ये जो 13 है यही तो था बी का शेयर, ये ए था और ये बी था। तो बी का शेयर था आपका 13। तो भाई 13 की वैल्यू दे रहा है, 13 की वैल्यू दे रहा है 20.8 लाख। ठीक है। और टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 27, इन दोनों का एडिशन हो गया 27। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20.8/13, और 27 यूनिट्स जो कि टोटल प्रॉफिट है उसकी वैल्यू होगी इंटू 27, तो ये डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 13 1 ज़ा 13 और 7 8 13 6 ज़ा 78। तो ये आ गया आपका 8 और ये आ गया 5, तो 27 × 8। तो ये बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो, 8 7 ज़ा 56, 5 16 और 5 21, तो 216/5, यानी कि 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 43.2 आपका आंसर, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम टाइप है जो हमने पहले किया था, लेकिन उसमें हमें टोटल प्रॉफिट दिया था, इंडिविजुअल निकालना था। यहाँ पे इंडिविजुअल दिया है और टोटल निकालना था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो अनिल और सुनील ने स्टार्ट किया बिजनेस इक्वल अमाउंट्स पे। तो अगर अनिल ने A रुपये लगाया तो ये अनिल है और ये सुनील है, तो सुनील ने भी A ही रुपये लगाया है। ठीक है। अनिल लेफ्ट आफ्टर 9 मंथ्स, इसका मतलब अनिल ने 9 महीने तक ही अपना पैसा लगाया। दे अर्न एन इक्वल प्रॉफिट ऑफ दिस, यानी कि इसने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगाया। किसने? सुनील ने। अनिल तो 9 महीने बाद चला गया, लेकिन सुनील ने अपना पैसा पूरा 12 महीने के लिए लगाया। तो ये देखो ए से ए कट गया, इनका रेशियो आ गया 3:, यहाँ पे 4। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट 7। यहाँ टोटल प्रॉफिट पता है 28,000, तो 7 की वैल्यू 28,000, तो 1 की वैल्यू आपकी 4,000। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 4,000। सुनील का शेयर पूछा है, तो जो सुनील का शेयर था वो क्या था 4 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका 4,000 गुना, यानी कि 16,000। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन अ गुड क्वेश्चन, अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट रेशियो में दिया हुआ है इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब आते हैं CRPF HCM के कॉन्सेप्ट पे। एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो इसका भी देख लेते हैं। कहते हैं 3 पार्टनर हैं ABC, इन्होंने अपना पैसा लगाया और हर किसी ने 48,000 लगाए। 5 महीने के बाद A ने छोड़ दिया, 9 महीने के बाद B ने छोड़ दिया और 12 महीने के बाद C ने छोड़ दिया। टोटल प्रॉफिट इतना है। तो अब देखो ध्यान से, कहता है C का शेयर B के शेयर से परसेंटेज में कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो तीनों ने इन्वेस्टमेंट सेम किया, 48,000 का, 48,000, और इधर भी 48,000 और इधर भी 40। अब देखो इन्वेस्टमेंट सेम है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे ना कि तीनों ने 1-1 रुपये लगाए। ठीक है, क्या क्या लगाए, 1-1 रुपये लगाए, ध्यान से। तो इधर है कौन कौन, ABC। तो भाई यहाँ पे है आपका A, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। चलो, तो 5 महीने के बाद A ने छोड़ा, यानी A ने अपना पैसा 5 महीने के लिए 1 रुपये। 9 महीने के बाद B ने छोड़ा, इसने अपना पैसा 9 महीने के लिए। और 12 महीने के बाद C ने छोड़ा, यानी इसने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया। तो क्या रेशियो हो गया 5 9 और 12 का। तीनों की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 9 5 6 14 और 12 26। तो 26 यूनिट की वैल्यू है 5850। ठीक है, 26 यूनिट की वैल्यू है ये।
तो अब ये 13 से कट जाएगा, हाँ जी, 13 टू ज़ा 13, 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 225 की। तो दोस्त हमें एक की वैल्यू 225 मिल गई, पर क्या इसकी ज़रूरत थी? नहीं, इस पूरे की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने यही सीधे तो पूछ लिया कि सी का शेयर बी के शेयर से परसेंटेज में कितना ज़्यादा है। तो आपने सिर्फ सी और बी को कंपेयर करना है। देखो इनका शेयर कितना ज़्यादा है, 3। सी का शेयर है 12 और बी का शेयर है 9। तो सी का शेयर 3 ज़्यादा है किससे? बी से। बी का कितना है? 9। तो उसने बस यही पूछा है कि परसेंटेज में वैसे ही बता दो कितना है। तो आप देख सकते हो 1/3 परसेंटेज है। 1/3 को क्या बोलते हो? 33, 1/3%। तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस यहाँ तक सॉल्व किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन जब पढ़ा तो आपको पता लगा कि भाई इसने तो डिफरेंस ही पूछा था परसेंटेज में। तो इसका मतलब ये था कि सी बी से परसेंटेज में कितना ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करते थे? इनका डिफरेंस लेते थे अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जो कि 9 है और इंटू 100। तो सी बी से 1/3 ज़्यादा है, परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है आरआरबी ग्रुप डी अगेन। रैन एंड मार्टिन ने इन्वेस्ट किया 1 मार्च 2019 को। इन्वेस्टमेंट का रेशो था 5:4। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। ये थे रैन, ये थे मार्टिन। कहता है मार्टिन ने कंपनी 15 महीने बाद छोड़ी और 2 साल के बाद क्या प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो रहेगा। देखो मार्टिन ने कंपनी 15 महीने बाद छोड़ी, यानी कि मार्टिन का पैसा 15 महीने तक रहा, लेकिन रेन ने तो 24 के 24 महीने यानी कि 2 साल तक पैसा लगाया। अब इसको कैंसिल करिए, 5 3 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24। तो क्या रेशो रहा? 6:3, यानी कि 2:1। तो दोस्त ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पूछा है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपने बस देख लेना है कि कौन कितने महीने तक बिजनेस में रहा। आगे चलेंगे। सीआरपीएफ एचसीएम, अगेन बढ़िया लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आप किया करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इनसे। कहता है ए और बी ने एंटर किया पार्टनरशिप में इस रेशो में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके आसान बनाते हैं। 4/9, ठीक है। जो भी होगा इसके बाद देखेंगे, पहले इसको आसान बनाते हैं। 8 और 9 का एलसीएम 72। तो इसको 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, देखो इसको याद कर लो, कभी भी ऐसा रेशो हो ना तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, ऐसे 4/9। इसको इससे ये रेशो बन जाता है सीधा। तो 9 5 ज़ा 45 और ये बन गया 32। तो 45:32। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व भी करते हो ना, जैसे आपने यहाँ 72 से किया, 8 9 के एलसीएम से, यहाँ पे भी 72 से, तो आना तो यही है, 9 5 ज़ा 45 और यहाँ पे 9 8 ज़ा 72। तो आप सीधे सीधे ऐसे कर दिया करो इसको, ठीक है। तो 45:32 आपका रेशियो आ गया। 6 महीने बाद ए ने अपना कैपिटल 1/3% कम किया और बी ने अपना कैपिटल 50% से बढ़ाया। ध्यान से, तो 6 महीने तक तो ए ने इसी कैपिटल पे काम किया और बी ने भी 6 महीने तक इसी कैपिटल पे काम किया, लेकिन 6 महीने बाद ए ने रिड्यूस किया, यानी कि 33 1/3 कितना होता है? 1/3। तो कम किया, इसका मतलब 3 अगर लगा रहा था तो एक कम किया, तो अब उसने 3 से 2 पे आ गया, यानी कि 45 का अब 2/3 इन्वेस्ट कर रहा है। 45 का 1/3 तो चला गया, यानी कि 2/3 इन्वेस्ट कर रहा है। 1 साल का टोटल टाइम है, इसका मतलब 6 महीने हो चुके थे, तो बाकी के 6 महीने उसने इतना इन्वेस्ट किया। ये हम ए की बात कर रहे हैं, ये है इधर बी। अब बी का देखिए, कहता है बी ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। बढ़ाया यानी कि 32 तो पहले ही था, बढ़ाया 50% बढ़ाया। 50% का मतलब होता है दोस्त 1/2। तो एक बढ़ाया, यानी कि अगर 2 था तो अब कितना हो गया? 3। यानी कि इसने अपना इन्वेस्टमेंट 2 से 3 कर लिया बाकी के 6 महीने के लिए। ये क्या है? ये पूरा इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है? टाइम है। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। देखो, तो अब आप देखो, ये 45 × 6 ये कट जाएगा यहाँ से, 3 15 ज़ा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 × 6 240 और 30 तो 270। तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे 270 और इधर प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 15 × 2 = 30, 36 × 180। तो ये आ गया आपका ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इधर बी की बात करें तो 32 × 6, देखो 30 × 6 180 और 6 दूनी 12,
तो 192, 6 2 12 है ना। ऐड कर लेंगे इसको, प्लस यहाँ पे आपका 2 3 6, तो ये बनेगा आपका 32 × 9 यानी कि 96 × 3, तो 90 × 3 270 और 18, तो ये आएगा 288। तो दोस्त ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो ये हो गया आपका 450, ये हो गया 8 2 10, 10 और 8, 8 2 10, और यहाँ पे 10 और 8 18, तो ये आ गया 480। तो रेशियो से चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा, तो ये आपका आएगा 315 ज़ा और 316 ज़ा, तो 15:16 का आपका फाइनल रेशियो आ गया। 68.2 लाख है आपका, आपका टोटल प्रॉफिट है ना। तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ पे, फिफ्थ, दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा आपका 31। तो 31 की वैल्यू है 68.2 लाख। तो अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 2 ज़ा 62 और 62 बचेगा, तो 31 2 ज़ा 62। तो एक की वैल्यू 2.2, ए का शेयर पूछा है, तो ए का शेयर कौन सा है, ए का शेयर है 15 यूनिट, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी इसका 2.2 से मल्टीप्लाई, तो 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 और 3 33, तो 33 आपका आंसर हो गया, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आरआरबी ग्रुप डी, गिरी और कमल ने इन्वेस्ट किया इतने में, इतना टोटल मनी था, गिरी का शेयर बताइए। तो 5:7 में इन्वेस्ट किया और टोटल मनी इन्वेस्टेड ही इतना था। तो आपको पता है कि टाइम तो दिया नहीं हुआ, टाइम दिया नहीं हुआ, तो जो भी प्रॉफिट का रेशो है वो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। इसका मतलब इसी को मार देंगे, ये आपका प्रॉफिट शेयर रेशो। तो 12 की वैल्यू दी हुई है 1728, आप जानते हैं 12 का क्यूब होता है, तो 144 से कट जाएगा। तो गिरी का शेयर पूछा है, तो गिरी का शेयर कितना है भाई, ये है गिरी, ये है कमल, तो गिरी है 5, तो एक की वैल्यू 144, तो 5 की वैल्यू 144 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 14 5 ज़ा 70, भाई 145, 140 इंटू 5 होता है आपका 700 है ना, और ये हो जाएगा 20, तो 720 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखिए आरआरबी ग्रुप डी अगेन, मोहन मीना माधव पार्टनरशिप में जाते हैं, तो ये देखो ये 3 0 से तो ये कट ही गए, ठीक है। रेस्पेक्टिव शेयर बताइए, अगर टोटल इतना प्रॉफिट है तो यहीं से देख लीजिए, 3 2 और 5, इन्वेस्टमेंट का रेशो वही है जो प्रॉफिट का है, क्योंकि टाइम सेम है, तो एनुअल प्रॉफिट है, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट है, तो बांट लेंगे तो कितना हुआ, ये 5 और 5 10, तो 10 की वैल्यू 5600, तो एक की वैल्यू 560, ठीक है, एक की वैल्यू। तो अब देखो एक की वैल्यू ये है, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई बताओ, पहला वाला आएगा तो इसको 3 से कर दोगे, तो 53 ज़ा 150 और 18, 1680। कौन सा ऑप्शन है जो 1680 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहे हैं दो, ठीक है, तो ये बी हो सकता है या डी हो सकता है। आगे देखो दो की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 560 है, तो दो की वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसका डबल, यानी कि 112, तो 1120 कौन से में है, देखो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ये वाला। और ऐसे ही आप 5 का भी निकाल लोगे, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 560 इंटू 5, जो कि 2800 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ एचसीएम का 3 लोग हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका रेशो दिया है 1/5, 2/3 और 5/6। तो आफ्टर 4 मंथ्स अनुज, तो ये है अनुज, ये है कोई बी से होगा कोई सी से, तो अनुज ने डबल किया, यानी कि पहले वाले ने डबल किया, सी का शेयर बताना है। तो देखो ए फॉर अनुज होगा, है ना, यही कर सकते हैं कॉमन सेंस से। तो पहले इसको सेम करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 और ये 30 आ जाएगा। देखो 3 और 6 का एलसीएम तो 6 होता है, और 5 अलग से आ जाएगा, तो इसको पहले सॉर्ट करते हैं। तो क्या रेशो आएगा, 5 6 सा, तो 6 3 10 ज़ा, तो ये आ गया 20 और 6 5 सा, यानी कि 25, ठीक है। अब देखो कहता है 4 महीने बाद अनुज डबल करता है, यानी कि 4 महीने तक तो ये यही पैसा लगाएगा, फिर डबल करेगा, तो 6 का 12 कर लेगा बाकी के 8 महीने के लिए।
लेकिन बाकी लोग 12 महीने के लिए सेम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 24, 24 और ये आपका 12 एट 96, ये आ गया आपका 24 प्लस 96, ये आ गया अनुज। ऐसे ही बी देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240। सी देखेंगे तो 25 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 300, है ना। 12 से 60, 24 और 6 ये। तो और इधर देखेंगे तो ये आपका आना चाहिए 120, है ना। 96 और 24, 120, 240 और 300। तो ये सब आपके कट रहे हैं, 0 0 और 3 4 ज़ा, 3 8 ज़ा, 3 10 ज़ा, है ना। तो अभी और कटेंगे, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा। ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका रेशो आ गया, है ना। अब ये रेशो आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है, 231। तो इसको डिवाइड कर लेंगे अब। 231, 0 0 0 कितना है ये, 6 और 5 11। तो 11 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू होगी अपॉन 11। शेयर ऑफ सी है 5 यूनिट्स। शेयर ऑफ सी कितना है, 5 यूनिट। तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कर लेंगे इसको, 11 2 ज़ा, 11 1 ज़ा, तो 21 इंटू 5 105 होता है। तो 105,000, यानी कि आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ एचसीएम का 3 लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं इस रेशो में। तो इस रेशो को पहले सॉर्ट करेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4। इनका एलसीएम आएगा 12। 2 3 4 का मल्टीप्लाई करके पहले पैसा सॉर्ट करते हैं, कितना लगाया एक्चुअली रेशो में। तो 6 4 और 3 आ गया दोस्त। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 6 4 और 3 का। अब इनमें कुछ चेंजेस बताए हैं, वो चेंजेस हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे 3 मंथ्स के बाद ए ने 1/3 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब 3 महीने तक इसने 6 रुपये ही लगाए और 1/3 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब 1/3 विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब 1/3 विड्रॉ कर लिया, 3 में से 1 विड्रॉ किया है, तो 2 अभी भी लगा हुआ है। यानी कि 6 का 2/3 अभी भी लगा हुआ है। और एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स, है ना। इसका मतलब ये 3 महीने हो गए थे तो 7 महीने और लगाया। ठीक है, अगर बी की बात करें तो बी ने भी 3 महीने तक तो ये किया, उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड हाफ मोर ऑफ हिज कैपिटल। इसका मतलब 4 का आधा और जोड़ दिया। 4 का आधा होता है 2, यानी कि अब 4 से 6 इन्वेस्टमेंट कर दी बाकी के महीनों में, तो बाकी के बचे 7 महीने। तो ये रेशियो का डिफरेंस है। इसने तो भाई साहब ने 10 महीने में डायरेक्ट पूरा कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब, 3 2 ज़ा 6। तो देखिए अब यहाँ पे हम रेशियो लिख देंगे, तो ये आएगा 18 प्लस 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28, ये हो गया ए। बी की बात करें तो बी आपका हो जाएगा 12 और ये 42, तो 12 और 42। सी की बात करें तो ये है 30, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 46, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 54 और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो फर्दर इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा, 23, 27 और 15। तो दोस्त ये आपके पास में क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब इसने कहा टोटल प्रॉफिट दिया है, बी का शेयर बताना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आया, हमारे पास में आया है ये आपका हो गया 50 और 15 65। तो 65 की वैल्यू दी हुई है 52260। तो अगर ये कैंसिल होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बाय 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है। तो बी का शेयर पूछा है, बी की यूनिट है 27, तो 27 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 27। तो अगर आंसर इंटीजर में है तो ये पक्का कटेगा। तो 13 से देखते हैं, 13 5 ज़ा, के बाद 13 4 ज़ा 0, 13 2 ज़ा और 0, फिर 5 से कटेगा, 5 8 ज़ा 40 और 0, 5 4 ज़ा 20। तो 804 इंटू 27। अब देखो यूनिट डिजिट आपको आता है, 7 4 ज़ा 28 होता है, लास्ट में 8 आना चाहिए आंसर के। तो कौन से ऑप्शन में है,
इसमें 6 है, ये नहीं होगा, ये 0 है, ये नहीं होगा, इसमें भी 6 है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21708। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ए बी सी ने इन्वेस्ट किया इस रेशो में, 2 महीने के बाद शेयर बढ़ा और ये सब। तो सबसे पहले शेयर इसको सही करेंगे, 1/2, 1/3 और 1/4, इन सब का एलसीएम होता है आपका 12। मल्टीप्लाई किया, इसको थोड़ा इजी बनाया, तो ये बन गया 6, 4 और ये बन गया 3। तो 6, 4 और 3 आपका यहाँ पे रेशियो आ गया। 2 महीने के बाद ए ने 50% बढ़ाया, तो 2 महीने इसने लगाया पैसा और 50% बढ़ाया, इसका मतलब 6 का 50% यानी कि 3, अब वो 9 हो गया। भाई 6 में उसने 50% ऐड कर दिया ना, तो वो 6 का 9 हो गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि बाकी के 10 महीनों में ऐसा हुआ। और बी और सी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये पूरा के पूरे 12 महीने अपना इन्वेस्टमेंट सेम रखेंगे मेरे दोस्त। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना रेशो आया। यहाँ से देखो, ये 12 और ये 90, तो ये हो गया 102, फिर ये आ गया 48, ये आ गया 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 3 3 9, 3 16 और 3 12 फर्दर 2 से कटेगा 17, 8 और 6, ये रेशो आ गया। अब टोटल शेयर दिया है 74400 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 और 6 31, 31 आपके अकॉर्डिंग आ गया, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 74400। तो एक की वैल्यू आ गई अपॉन 31। किसका पूछा है, ए का शेयर, ए का शेयर है तो 17 यूनिट्स है, तो यहाँ इंटू 17 हो जाएगा, क्योंकि अब हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 17 यूनिट्स की वैल्यू। तो देखो अब 31 से कटना चाहिए, इंटीजर में आंसर है देखो, तो 31 2 ज़ा 62 ना, तो कितना बचेगा 1 और 24, तो 31 4 ज़ा 124 और 0 0, तो 17। अब फिर से इसमें आप देख सकते हो यूनिट डिजिट्स का कॉन्सेप्ट, लास्ट में आएंगे 2 0 और 4 7 ज़ा 28, 17 4 ज़ा 68 होता है, तो वह तो वैसे ही हो गया वैसे, पर लास्ट में 8 होना चाहिए। देखो इसमें 4 है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है, ये नहीं होगा, इसमें 5 है, ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 40,800। चलिए सी एच एस एल मेन्स के क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी ने एंटर किया इस रेशो में, 7 महीने के बाद फिर सी आया और ए ने कुछ विड्रॉ किया। 9 महीने बाद सी का शेयर पूछा है, टोटल प्रॉफिट दिया है, देखिए। तो अब हमारे पास ए बी सी है, तो अब देखो सब में 1000 है, तो 1000 तो चला गया, और क्या जाएगा, ये सब 5 से चले जाएंगे, 5 5 ज़ा और 5 10 ज़ा और 5 6 ज़ा। सी आया आपका 7 महीने बाद, इसका मतलब उसका पैसा तो सिर्फ 5 महीने के लिए रहा ना भाई, पूरे साल में वो बंदा 7 महीने बाद आया, इसका मतलब उसका पैसा आखिरी के 5 महीने ही रहा वहाँ पे। कहता है ए 9 महीने बाद अपना कुछ कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर लेता है सारा ही, इसका मतलब ए का पैसा 9 महीने के लिए रहा। और अगर बात करें बी की, तो बी के लिए कुछ कहा है क्या, तो बी के लिए कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसका पैसा पूरा 12 महीने रहा है। तो अब आप इसको कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, फर्दर आएगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2। तो भाई ये रेशियो आ गया प्रॉफिट का। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 3900 है, तो टोटल प्रॉफिट है 3900। यहाँ कितना प्रॉफिट है, 11 और 2 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। किसका पूछा है, सी का शेयर, सी का शेयर है 2 यूनिट, तो इंटू करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 13 3 ज़ा 300 का डबल यानी कि 600। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, जरूर ट्राई करें। कहते हैं, तो कहता है दो फ्रेंड्स ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख और 2.5 लाख, और अर्निंग्स को अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले उनका पुराना प्रॉफिट लेते हैं, जो ओरिजिनल प्रॉफिट था। तो 1,50,000, तो देखो ये 4 0 चले गए, तो 15 और 25, तो 5 3 ज़ा
और 5 5 इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:5 का। ठीक है। अब कहता है 1 साल के बाद उन्होंने 50,000 और ऐड किए अपने प्रॉफिट्स में। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट है 8 यूनिट्स, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है उन्होंने कहा है कि ये है 6 लाख। तो 8 यूनिट की वैल्यू है 6 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 8 7 ज़ा 56, और 4 ज़ीरो, तो 8 5 ज़ा 40, इसके बाद 3 ज़ीरो। तो एक की वैल्यू आ गई, तो ए और बी का प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो भाई ये है ए। 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 75,000 इंटू 3, तो ये आएगा 2,25,000। ऐसे ही बी की प्रॉफिट कितनी आएगी? 5। तो 5 की वैल्यू आएगी कि 75 इंटू 5, तो ये आएगा आपके पास में 75 इंटू 5, 3,75,000। तो भाई ये आपके पास ए और बी का ओरिजिनल प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है। अब इसने कहा दोनों ने 50,000 इन्वेस्ट किया है। तो दोनों ने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो सेम ही इन्वेस्ट किया दोनों ने। तो अगर दोनों ने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 275,000 और बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 375 में 50,000। तो ये बन जाएगा आपका 425,000। ठीक है। तो दोस्त बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 425,000। तो अब हमें इस इन्वेस्टमेंट को, एक नया प्रॉफिट हमें दिया है, उसमें डिवाइड करके ए का शेयर निकाल देना है। तो अब ये नया आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब ये 3 ज़ीरो चले गए, 5 से चला जाएगा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा, यहाँ पे 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये आ गया 11:17। तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 और 17 हो गया 28, है ना। 28, इसकी वैल्यू है 420,000। भाई नया प्रॉफिट है, उसमें बांट रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय 28। किसका पूछा? ए का शेयर। ए का शेयर कौन सा है? 11 यूनिट्स। तो इनटू कर देंगे 11 से। ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आपको पता है 14 टू ज़ा और 14 3 ज़ा होता है, तो 30,000 हो जाएगा। ये बन जाएगा 15,000 इंटू 11, तो ये बन जाएगा 1,65,000। देखो एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये क्लियर है। तो पहले आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, फिर 50,000 ऐड किया, फिर उससे एक और प्रॉफिट निकाला, उसमें से फिर शेयर निकाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सीजीएल मेंस का देखें। कहता है ए ने स्टार्ट किया बिजनेस और बी ने 5 महीने बाद ज्वाइन किया इतने इन्वेस्टमेंट के साथ। 1 साल के बाद प्रॉफिट इतना है, ए और बी का शेयर कितना है? तो देखिए 75,000 है, और 75,000, पहले तो इसका रेशो कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 515 ज़ा और 516 ज़ा। तो अगर ए ने शुरुआत में 15 रुपये या 15 यूनिट्स लगाई, तो बी ने कितनी लगाई? 16 यूनिट्स लगा दी। 5 महीने बाद बी आया, तो 1 साल के बाद के प्रॉफिट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये इसने 12 महीने तक लगाया, और ये 5 महीने बाद आया। तो देखो अगर ये 5 महीने बाद आया, तो इसका पैसा यहाँ पे 7 महीने तक रहा ना, टोटल 12 महीने में से, क्योंकि पहले 5 महीने तो ये आया ही नहीं, बी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसका पैसा यहाँ पे 7 महीने तक ही रहा। अब आप रेशो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कुछ, तो मुझे लग रहा है हाँ जी, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, तो 15 इंटू 3, 4 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 45 और 28। तो अब टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें बांट देंगे तो टोटल ये कितना हो रहा है? देखो 8 5 13 और ये 73, तो 73 यूनिट्स की वैल्यू दी हुई है 408,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी अपॉन 73। ए और बी का इकट्ठा अलग अलग पूछा है, तो पहले 45 यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इनटू करेंगे 45, और दूसरे केस में इनटू करेंगे 28। अब देखो आंसर इंटीजर में आ रहा है। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा ए का, और ये वाला पार्ट हो जाएगा बी का। ये पार्ट सेम नीचे यहाँ पे रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4088
78 से करना, 73 से करेंगे तो देखो 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 40, तो 5 से चेक करते हैं। 73 × 5 ये बनेगा आपका 365, क्योंकि 73 × 6 करेंगे तो 76 ज़ा 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 से जाएगा तो 365, सब ट्रैक करेंगे 3 4, फिर आएगा 8 और 38, अब चला जाएगा ये 73 × 6, तो 70 × 6 420 और 18 पूरा पूरा चला जाएगा देखो। तो 73 × 6 438 और बाद के 2 0, तो ये एज इट इज़ रहेंगे तो 5600 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो देखो क्योंकि इंटीजर में आंसर आ रहा था तो ये बिल्कुल कटना ही था, और ये कट भी गया। तो 5600 × 45, तो 45 × 6 हो जाएगा आपका, ये 2 0 आएंगे, और 45 × 6, तो 40 × 6 240 और 5 × 6 30, तो 270, तो एक ज़ीरो आ गया और 27 कैरी। 45 5 ज़ा 225, 225 और 27 252, यानी कि 252 000 एक ही ऑप्शन में है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी आप इसको 28 से कर लेना, तो इससे भी देखो यूनिट डिजिट मैच हो रहा है। 6 8 ज़ा 48, तो लास्ट में 8 आएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप पूरा चेक कर लेना, 15680 आ जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निहित ने शुरू किया बिजनेस 700 रुपये से, 5 महीने बाद अमित और पटेल भी आ गए 300 और 400 के साथ। तो इनका रेशो निकाल लेते हैं पहले, सब में 2 0 लगे हैं। तो निहित, फिर अमित और फिर पटेल, तो इसने 7 रुपये लगाए, इसने 3 लगाए और इसने 4 लगाए। तो ये आफ्टर 5 मंथ दिया हुआ है, इसका मतलब, और 1 साल के बाद के प्रॉफिट की बात कर रहा है। इसका मतलब निहित ने 12 महीने तक पैसा लगाया, 5 महीने बाद ये दोनों आए हैं अमित और पटेल, तो इन लोगों का पैसा सिर्फ 7 महीने ही रहा है ना। ये हम समझ गए कि टोटल टाइम 12 महीने है, ये लोग आए ही 5 महीने बाद है, तो इनका पैसा 7 महीने तक बिजनेस में रहा है। इनको प्रॉफिट 7 महीने के हिसाब से मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 कट गया तो क्या रेशो आया, 12:3:4, तो ये रेशो आ गया। अब इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये कितना हुआ, 12 3 15 और 4 19, 19 की वैल्यू है आपकी 627। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है दिस इज 627, तो निकाल लेंगे इसको। 627, तो 1 की वैल्यू होगी अपॉन 19। किसका पूछा है, पटेल का पूछा है। पटेल कौन है, पटेल वो है जिनकी 4 यूनिट है, तो इनटू क्या हो जाएगा 4, तो बस ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 19 3 ज़ा 57, और फिर बचेगा आपका 5, तो 19 3 ज़ा 57, 33 4 ज़ा कितना होता है 132, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपको ये प्रॉफिट शेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे जो आपको तैयारी करवाएंगे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, साथ ही साथ यूपीएससी, सीसैट, स्टेट एग्जाम्स, पीएससी में भी आपका एप्टीट्यूड आता है, वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मैथ्स में, सीयूईटी कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में भी, साथ में अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी, पुलिस या डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी भी आपको हम करवाएंगे। क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। कोर्स की फीस है 699। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में।